हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश न्यूज़ को हिंदी में रीड करने के लिए सीखेंगे। न्यूज़ का हेडिंग है यूएस ईरान न्यूज़। अमेरिका और ईरान का न्यूज़ मतलब खबरें। ट्रंप थ्रेटेंस, ट्रंप ने धमकी दिया डीपर स्ट्राइक। डीपर स्ट्राइक, डीप मतलब होता है गहरा। डीपर स्ट्राइक मतलब जोरदार हमले। स्ट्राइक मतलब हमला। ऑन ईरान, ईरान पर। ट्रंप ने धमकी दिया जोरदार हमले की ऑन ईरान, ईरान पर या ईरान को। सेस, कहा पावर प्लांट्स कुड बी नेक्स्ट। कहा पावर प्लांट अगला निशाना हो सकता है। पावर प्लांट कुड बी नेक्स्ट, पावर प्लांट अगला हो सकता है। अगला मतलब क्या? अगला निशाना हो सकता है, अगला टारगेट हो सकता है। दे रियली डिजर्व इट, वे लोग वास्तव में इसके लायक है। डिजर्व मतलब लायक होना, वे लोग वास्तव में इसे डिजर्व करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को सैड, कहा द सीज फायर डील विथ ईरान, युद्ध विराम समझौता ईरान के साथ इस ओवर, समाप्त हो गया है। युद्ध विराम समझौता इस ओवर, समाप्त हो गया या खत्म हो गया है। फॉर मी, मेरे लिए। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ओवर। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको शॉर्टकट में MOU बोलते हैं, समझौता ज्ञापन, इज ओवर, समाप्त हो गया है। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, टू डील विथ दैम एनी मोर। टू डील समझौता करने के लिए, विथ दैम उनके साथ, एनी मोर और ज़्यादा। दे आर स्कम, वे लोग नीच हैं। स्कम मतलब नीच, घटिया। दे आर स्कम, वे घटिया लोग हैं। एंड और, इफ दे गेट अ न्यूक्लियर वीपन, और यदि दे गेट अ न्यूक्लियर वीपन, वे पाते हैं न्यूक्लियर वीपन, परमाणु हथियार। पाते हैं मतलब वे लोग रखते हैं परमाणु हथियार। दे आर लायर, वे लोग झूठे हैं, तो वे लोग झूठे हैं। इन माई आइस, इन माई आइस का मतलब मेरी आंखों में नहीं, मेरी नज़र में। आइस मतलब नज़र भी होता है। इन माई आइस, मेरी नज़रों में। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, यह समय की बर्बादी है। टू कंटिन्यू टॉकिंग टू डैम, टू कंटिन्यू लगातार, टॉकिंग टू डैम उनसे बात करना, यह मेरे लिए समय की बर्बादी है, लगातार उन लोगों से बात करना। दे आर क्रेजी, वे लोग क्रेजी हैं। वे लोग क्रेजी मतलब वे लोग पागल हैं। फॉर मी, मेरे लिए। इट्स ओवर, यह समाप्त हो गया है। मेरे लिए यह समाप्त हो गया है। ही सैड, उन्होंने कहा, एट नेटो समिट इन टर्की, नेटो समिट में, टर्की में। इस सेंटेंस को एक बार कंटिन्यूस पढ़ते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को सैड, कहा द सीज फायर डील विथ ईरान, युद्ध विराम समझौता ईरान के साथ, इज ओवर, समाप्त हो गया है। फॉर मी, मेरे लिए। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ओवर, जो MOU है वह भी खत्म हो गया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझौता ज्ञापन। आई डोंट वॉन्ट टू डील विद दैम एनी मोर, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ, टू डील समझौता करने के लिए, विथ दैम उनके साथ, एनी मोर और ज़्यादा। दे आर स्कम, वे लोग घटिया लोग हैं। एंड और, इफ़ दे गेट अ न्यूक्लियर वीपन, यदि वे लोग रखते हैं परमाणु हथियार, दे आर लायर, तो वे लोग झूठे हैं। इन माई आइस, मेरी नज़र में। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, यह समय की बर्बादी है। टू कंटिन्यू टॉकिंग टू दैम, लगातार उन लोगों से बात करना। दे आर क्रेजी, वे लोग पागल हैं। फॉर मी, मेरे लिए। इट्स ओवर, ये ख़त्म हो चुका है। मेरे लिए यह सब ख़त्म हो गया है। ही सैड, उन्होंने कहा, एट नेटो समिट इन टर्की, टर्की में नेटो समिट में। टेंशंस escalated between the United States and Iran on Wednesday. टेंशंस escalated, तनाव बढ़ गया। सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें सब्जेक्ट प्लस
वर्ब का सेकेंड फॉर्म, स्केलेट का सेकेंड फॉर्म स्केलेटेड। स्केलेट मतलब होता है बढ़ जाना, तीव्र हो जाना। टेंशंस स्केलेटेड, तनाव बढ़ गया बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, अमेरिका और ईरान के बीच। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। आफ्टर वॉशिंगटन लॉन्च्ड फ्रेश स्ट्राइक, आफ्टर जब वॉशिंगटन ने लॉन्च किया, लॉन्च मतलब होता है शुरू करना, जारी करना, यहाँ पे लॉन्च का मतलब होगा शुरू करना। आफ्टर जब वॉशिंगटन लॉन्च्ड, वॉशिंगटन ने शुरू किया फ्रेश स्ट्राइक्स, ताज़ा हमले, एंड तेहरान वार्नड, और तेहरान ने चेतावनी दिया ऑफ अ क्रशिंग रिस्पॉन्स। क्रशिंग रिस्पॉन्स मतलब करारा जवाब, और तेहरान ने चेतावनी दिया करारा जवाब का। लेटर बाद में, द IRGC रिपोर्टेडली क्लेम्ड, IRGC रिपोर्टेडली क्लेम, रिपोर्टेडली मतलब होता है खबरों के अनुसार। अगर न्यूज में कहीं ऐसा लिखा हो रिपोर्टेडली तो इसका मतलब होता है खबरों के अनुसार। IRGC क्लेम्ड, IRGC ने दावा किया टू हैव डाउन्ड अ US MQ-9 ड्रोन, टू हैव डाउन्ड नीचे गिराया अ US MQ-9 ड्रोन, अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को इन द कंट्रीज साउथ, देश के दक्षिणी भाग में। रिपोर्टेड न्यूज़ एजेंसी रेउटर्स, न्यूज एजेंसी राउटर्स का ऐसा कहना है, या न्यूज एजेंसी राउटर्स ने ये खबरें दर्ज किया। टेंशंस एस्केलेटेड बिटवीन द US एंड ईरान ऑन वेडनेसडे, बुधवार को तनाव बढ़ गया आफ्टर वॉशिंगटन लॉन्च्ड फ्रेश स्ट्राइक, जब वॉशिंगटन ने शुरू किया ताज़ा हमले, या वॉशिंगटन के द्वारा ताज़ा हमले किए जाने के बाद। एंड तेहरान वार्नड अ क्रशिंग रिस्पॉन्स, और तेहरान ने चेतावनी दिया करारा जवाब का। लेटर बाद में, द IRGC रिपोर्टेडली क्लेम्ड, खबरों के अनुसार IRGC ने दावा किया टू हैव डाउन्ड द US MQ-9 ड्रोन, MQ-9 अमेरिकी ड्रोन को नीचे गिराने का इन द कंट्री साउथ, देश के दक्षिणी भाग में। रिपोर्टेड न्यूज़ एजेंसी राउटर्स, न्यूज एजेंसी राउटर्स ने दर्ज किया। इन अ फ्रेश सीरीज ऑफ अटैक्स, हमले के नए श्रृंखला में। US सेंट्रल कमांड, अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेड, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा इट हीड ओवर 80 टारगेट्स, उसने हमला किया है 80 ठिकानों पर। एज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, तत्काल जवाब के रूप में, तुरंत जवाब के रूप में उसने 80 ठिकानों पर हमला किया है। US सेंट्रल कमांड सेंड, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा। टू ईरान्स लेटेस्ट अटैक्स, ईरान के ताज़ा हमलों के तौर पे ऑन कॉमर्शियल वेसल्स, कॉमर्शियल वेसल्स, कॉमर्शियल वेसल्स मतलब कॉमर्शियल जहाज़ों पर। ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले, या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजर रहे कॉमर्शियल वेसल्स पर ईरान के लेटेस्ट हमले के तौर पे, लेटेस्ट हमले मतलब ईरान के ताज़ा हमले के तौर पे उसने 80 से ज़्यादा ठिकानों पर इमीडिएट रिस्पॉन्स के रूप में हमला किया। इमीडिएट रिस्पॉन्स मतलब तत्काल जवाब के रूप में उसने हमला किया। किसने हमला किया? अमेरिका ने। द US मिलिट्री एडेड, अमेरिकी सेना ने आगे कहा डैट कि इट स्ट्रक ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम, उसने हमला किया। स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म स्ट्रक, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। इट क्या हो गया? सब्जेक्ट। इट स्ट्रक ये पर्सनल प्रोनाउन है जो कि अमेरिका के बदले में आया है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। इट स्ट्रक, उसने हमला किया ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम पे। कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क पे। कोस्टल रडार साइट, कोस्टल तटीय रडार साइटों पे। एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज़, एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज़ मतलब क्षमताओं पे। एंड मोर देन 60 इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स स्मॉल बोट्स, 60 इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स मतलब IRGC जो कि ईरान का
सेना है, मिलिट्री है। 60 से ज़्यादा IRGC के छोटे नावों पर इन एंड नियर द स्ट्रेट। इन एंड नियर द स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के नज़दीक या आसपास। US रिवॉक्स ईरान ऑयल सैंक्शन वेवर। अमेरिका ने रद्द कर दिया ईरान ऑयल सैंक्शन वेवर, ईरान के तेल पर मिले छूट के प्रतिबंधों पर। सैंक्शन मतलब क्या? मंजूरी या प्रतिबंध। ईरान के तेल पर मिले छूट की प्रतिबंधों पर। द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को रिवॉक्ड मतलब रद्द कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगलवार को रिवॉक्ड रद्द कर दिया विथ इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से। इमीडिएट मतलब तत्काल, तुरंत। इफेक्ट मतलब प्रभाव, तत्काल प्रभाव से। एन ऑयल सैंक्शन वेवर, तेल प्रतिबंधों पर मिली छूट को। डेट अलाउड, जो इजाज़त दिया था। द परचेज ऑफ ईरानियन एनर्जी, खरीदने की ईरानी ऊर्जा को। विदाउट अट्रैक्टिंग US सैंक्शंस, अमेरिकी प्रतिबंधों को आकर्षित किए बगैर मतलब अमेरिकी प्रतिबंधों को सामना किए बगैर। अट्रैक्ट मतलब यहाँ पे इसका मतलब होगा सामना करना। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा न्यूज़ जिसको हम लोगों ने देखा कि इसको ब्रेक कर करके, ट्रांसलेट करके कैसे आसानी से हिंदी में इंग्लिश न्यूज़ को समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।